खाद्य सुरक्षा योजना के इस समय जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। और अपडेट ये है कि अब से जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका राशन कार्ड है उसके साथ जन आधार कार्ड की मैपिंग करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैपिंग किस प्रकार से करनी है, मैपिंग के नियम क्या हैं और मैपिंग करने से क्या होगा, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना है, हर एक बिंदु को समझना है और उसके बाद जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं उसको फॉलो करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जन आधार कार्ड है उसकी मैपिंग राशन कार्ड के साथ की जाएगी। तो उससे क्या होगा, तो उससे पहला तो ये होगा कि जो आपके राशन कार्ड नंबर हैं वह जन आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएंगे और जो जन आधार कार्ड नंबर है वह राशन कार्ड के साथ लिंक हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही नंबर एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे जाके जब आप राशन सामग्री लेंगे तब आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। तो एक सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये ऑप्शन किसके लिए जोड़ा गया है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल, मैपिंग करने के नियम क्या रहेंगे। तो मैपिंग करने के लिए जरूरी है कि जिस सदस्य की आप मैपिंग कर रहे हैं वह सदस्य राशन कार्ड के अंदर भी जुड़ा हुआ हो प्लस जन आधार कार्ड के साथ भी जुड़ा हुआ हो। दोनों के साथ अगर मेंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो उसकी मैपिंग नहीं की जा सकती। तो उसके लिए अगर कोई मेंबर राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको राशन कार्ड के साथ जोड़ना है, और अगर कोई मेंबर जन आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ना है। और यहाँ पे राशन कार्ड के अंदर सदस्य किस प्रकार से जोड़ा जाता है और जन आधार कार्ड के अंदर एक नया सदस्य किस प्रकार से जोड़ा जाता है नए तरीके से, तो कंप्लीट डिटेल में ऑलरेडी हमारे वीडियो बने हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उन वीडियो को देख के सदस्य जोड़ना सीख सकते हैं। अगर आपका सदस्य राशन कार्ड के अंदर जुड़ना पेंडिंग है तो राशन कार्ड के अंदर जोड़ लो, अगर जन आधार कार्ड के अंदर जुड़ना पेंडिंग है तो जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ लो। उसके अलावा एक और बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आपके जो जन आधार कार्ड के अंदर सदस्य जुड़ा हुआ है और उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, और ई-केवाईसी करने के बाद जो जानकारी जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट हुई है वही जानकारी राशन कार्ड के अंदर भी होनी चाहिए, यानी कि नाम एक समान होना चाहिए, तभी मैपिंग होगी। अगर कोई डिटेल में भिन्नता है तो मैपिंग नहीं होगी। तो इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आधार कार्ड एंटर करने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो वहां पे आपको आधार कार्ड नंबर भी एंटर करने हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि जो नया ऑप्शन दिया है उसके अंदर मैपिंग का प्रोसेस क्या है, किन किन सदस्यों की मैपिंग करनी है, किन किन सदस्यों की नहीं करनी है, किन सदस्य के आधार कार्ड नंबर डालने हैं और किन सदस्यों के आधार कार्ड नंबर नहीं डालने, और मैपिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जिस राशन कार्ड के अंदर जन आधार कार्ड की मैपिंग हो रखी है उन सदस्य के आगे तो यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर दिखाई देंगे और दूसरे सदस्य के आगे दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा अगले वाले भाग के अंदर समान ऑप्शन है, यहाँ पे कोई नहीं है। इसके अलावा जिनकी मैपिंग हो रखी है उनके आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, जिनकी मैपिंग नहीं हो रखी उनके ही ओनली ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डाल के जन आधार कार्ड खोजे पे क्लिक करना है आपको मैपिंग करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से जन आधार कार्ड खुल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सदस्यों के आधार कार्ड लिंक है, दो के नहीं है जन आधार कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले उस सदस्य जो राशन कार्ड का सदस्य यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसी सदस्य को जन आधार कार्ड के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोनों भाग के अंदर एक ही सदस्य को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राशन कार्ड का और यहाँ पे जो जन आधार कार्ड में सदस्य जुड़ा हुआ उन दोनों नाम को मिलान करना है। तो यहाँ पे एक ही सदस्य सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही मैपिंग सक्सेसफुली हो जाएगी और आपको एक मैसेज मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, अब थोड़ा सा वेट करना इस प्रकार से, रिकॉर्ड इंस्टेंट सक्सेसफुली, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं 3 सदस्य के आगे यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर यानी कि राशन कार्ड की डिटेल के अंदर जन आधार कार्ड नंबर आ गए हैं और एक सदस्य के अभी भी नहीं है, जो कि मैं आपको आगे वापस लिंक कर लूंगा। उसके अलावा दोस्तों देख सकते 3 सदस्यों के आगे राशन कार्ड नंबर भी आ चुके हैं और ओनली एक सदस्य के अभी नहीं है। तो उस सदस्य का भी करके बता देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ सके। अब उस सदस्य को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया दोनों ही भाग के अंदर मैपिंग करने के लिए। फिर राशन कार्ड जन आधार कार्ड मैपिंग पे क्लिक करूंगा।
यहाँ पे क्लिक करते ही इस सदस्य की भी मैपिंग हो जाएगी। और जब दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पे चारों सदस्य के आगे जन आधार कार्ड नंबर आ गए हैं। इसका मतलब सभी सदस्यों की जन आधार कार्ड मैपिंग राशन कार्ड के साथ हो चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों जन आधार कार्ड के अंदर राशन कार्ड की मैपिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी नंबर आ चुके हैं। तो अगर किसी के नंबर नहीं आ रहे इसका मतलब उसकी मैपिंग पेंडिंग है। तो यहाँ पे सही सदस्य को सिलेक्ट करना है और सही सदस्य के साथ सही सदस्य लिंक करना है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है। उसके बाद वही प्रोसेस है जो आपने आगे किया था। इसके अलावा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी डालने हैं उन सदस्य के। तो सदस्य का नाम देख के उसके आगे वाले भाग के अंदर उस सदस्य के आधार कार्ड नंबर आपको डाल देने हैं। जिन सदस्यों की पहले से मैपिंग हो रखी थी उनके आधार कार्ड नंबर डालने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन सदस्यों की मैपिंग नहीं हो रखी है उनके ही आधार कार्ड नंबर डालने हैं। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि अब किस प्रकार से फॉर्म आपको भरना है। ये पूरा तरीका था मैपिंग करने का। तो सबसे पहले जो राशन कार्ड का सदस्य है उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जन आधार कार्ड का सदस्य सिलेक्ट करेंगे, फिर मैपिंग पे क्लिक करेंगे। मैपिंग होते ही यहाँ पे एक दूसरे नंबर यहाँ पे लिंक हो जाएंगे। इसके अलावा उस मेंबर के अंत में आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन आएगा। पहले से जिसकी मैपिंग हो रखी है उसके नहीं आएगा, जिसकी मैपिंग आपने की है उसी के ऑप्शन आएगा, उसी के यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको डालने होंगे। तो कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से मैपिंग का प्रोसेस रहेगा, जो कि ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन के अंदर नया जोड़ा गया है। इसके अलावा जो आवेदन का प्रोसेस है वह पहले के समान ही है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिर भी जल्द ही हमारे ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पे कंप्लीट डिटेल में फॉर्म भरने का वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आगे का प्रोसेस भी आप सीख सकते हैं कि अब जब ये नया ऑप्शन आया है उसके बाद आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैपिंग का ऑप्शन तो आया है लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया है। तो मैं कंप्लीट डिटेल में जानकारी दे चुका हूं। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है इसीलिए मैंने जानकारी दी है। हो सकता है कि आगे जाके वापस हटा दे तो आपको पुराना प्रोसेस वापस फॉलो करना होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।